प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन विभाग ने नवाचार एवं अत्याधुनिक तकनीकों के साथ नए मानक स्थापित। काथा सिलाई और फैब्रिक पेंटिंग में आजीविका प्रशिक्षण का समापन समारोह आयोजित। और इस्पात नगरी में सावित्री व्रत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन INA विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवाचार, सुरक्षा एवं लागत अनुकूलन में प्रभावशाली योगदान देते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। विभाग की प्रमुख पहलों में से एक ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में RSP प्लांट की वर्चुअल रियलिटी VR आधारित डिजिटल वॉकथ्रू की स्थापना एवं कमीशनिंग रही है। यह अत्याधुनिक पहल कर्मचारियों एवं आतंकितों के लिए एक गहन अनुभव प्रदान करती है, जो इंटरैक्टिव विजुअल सिमुलेशन के माध्यम से प्लांट संचालन की बेहतर समझ एवं अभिविन्यास को सक्षम बनाती है। एक अन्य अग्रणी कदम में विभाग ने उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके मंदिरा बांध में स्पिलवे एवं स्लुइस गेट के ऊपर की ओर का पानी के भीतर निरीक्षण किया। इस अभिनव दृष्टिकोण के गणितीय मॉडलिंग पर आधारित एक पुनः अनुमानात्मक अध्ययन रिपोर्ट के विकास एवं प्रस्तुतिकरण को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य निवारक रखरखाव एवं अवसंरचना सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रक्रिया नियंत्रण और उत्सर्जन निगरानी को बढ़ाने के लिए विभाग ने स्टील मेल्टिंग शॉप 1, SMS 1 के कन्वर्टर्स P और Q के विभिन्न गैसों के ऑनलाइन विश्लेषण के लिए ड्राई गैस एनालाइजर चालू किए। इसके अलावा SMS 1 में कन्वर्टर 1 और 2 में हाइड्रोजन एनालाइजर सफलतापूर्वक लगाए गए, जिसमें हाइड्रोजन के स्तर की अधिक सटीक निगरानी सुरक्षित हुई और स्टील बनाने की दक्षता में सुधार हुआ। परिचालन सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभाग ने SMS 1 में कन्वर्टर्स में हुड वाटर लीकेज का जल्द पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय लागू किया। यह पहल उच्च तापमान संचालन के दौरान पानी के प्रवेश से संबंधित अप्रत्याशित घटनाओं के जोखिम को कम करने, कार्यस्थल सुरक्षा को काफी मजबूत करती है। इन हाउस तकनीकी विशेषज्ञता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 669 कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल और ड्राइव की मरम्मत की। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप 2.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बचत हुई है, जो संसाधन अनुकूलन और आत्मनिर्भरता के प्रति टीम के समर्पण को दर्शाता है। ये उपलब्धियां इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन विभाग के कई तकनीक, सुरक्षा और बेहतर प्रदर्शन पर मजबूत फोकस को दर्शाती है। टीम स्मार्ट विचारों और स्थिर प्रगति के साथ RSP को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने लीड्स रांची के सहयोग से नुआगांव गांव की वंचित महिलाओं के लिए कांथा सिलाई और फैब्रिक पेंटिंग में 3 महीने का आजीविका सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में RSP के मुख्य महाप्रबंधक HR श्री मानस रंजन रथ उपस्थित थे। इस अवसर पर RSP के महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्र, निर्देशक लीड्स श्री AK सिंह और RSP के लीड्स और ब्लॉक कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन समारोह 24 मई 2025 को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेरिफेरल डेवलपमेंट CSR कार्यालय में आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री रथ ने प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और कांथा सिलाई और फैब्रिक पेंटिंग जैसे स्वदेशी कला के रूपों को संरक्षित करने में इस तरह के कौशल विकास पहल के महत्व पर भी जोर दिया। सुश्री मित्रा ने अपने स्वागत भाषण में परियोजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कौशल आधारित आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से सतत सामुदायिक विकास के लिए RSP की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने प्रतिभागियों की सफलता की कहानियां भी साझा की और परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में लीड्स और स्थानीय प्रशासन के सहयोग को स्वीकार किया। लीड्स की कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री मिर्जारत और
लीड्स की मास्टर ट्रेनर सुश्री मोइत्री ने प्रशिक्षुओं के द्वारा दिखाई गई प्रगति और उत्साह पर संतोष व्यक्त किया। महिलाओं ने पेंट किए गए कपड़े, परिधान और घर की सजावट की वस्तुओं सहित अपने हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसे मेहमानों ने बहुत सराहा। श्री टीबी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव रखा। समारोह का संचालन प्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीर रमन ने किया। विशेष रूप से इस पहल का उद्देश्य रोजगार योग्य कौशल को बढ़ाना, आदिवासी कला को बढ़ावा देना और क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है। 3 महीने के कोर्स के दौरान मास्टर ट्रेनर काथा सिलाई और फैब्रिक पेंटिंग की कला पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे महिलाएं पेंट किए गए कपड़े, घर की सजावट और सहायक उपकरण जैसे बिक्री योग्य उत्पाद बनाने में सक्षम होंगी। इसके अतिरिक्त परियोजना में एक बाजार लिंकेज प्रावधान भी शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि तीसरे महीने से लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। BPL परिवारों से चुने गए प्रशिक्षुओं की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच है और उनके पास पहले से ही ड्राइंग कौशल के साथ बुनियादी शिक्षा है। सावित्री व्रत ओडिशा का लोकप्रिय त्यौहार है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में वट सावित्री के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे 26 मई 2025 को इस्पात नगरी में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। नए कपड़े, चूड़ियां और सिंदूर सहित पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं मंदिरों में उमड़ती देखी गईं, जबकि कई अन्य लोगों ने शहर भर में अपने घरों में पुजारियों को अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया। सावित्री व्रत, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या या अमावस्या के दिन पड़ता है, देवी सावित्री की पूजा और प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान को मृत्यु देवता यमराज से बचा लिया था। यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए देवी सावित्री की आशीर्वाद मांगते हुए व्रत और पूजा करती हैं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।